हाँ तो भाई, एक बात तो बताएं, ये कौन सी नस्ल की क्रिकेट चल रही है कि मैं हूं अगर कप्तान तो मेरी मर्जी। जैसे एक जमाना था, लोग कहते थे मेरा जैसे मेरी मर्जी। अब चलता है मेरी कप्तानी मेरी मर्जी। यानी एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन भी जो है वो ओपनिंग की स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बाबर की बात कर रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ रिजवान की। नहीं भाई, इन दोनों से भी एक अल्ट्रा प्रो मैक्स हमारी जिंदगी में आ चुका है और वो है सऊद शकील। तो भाई बात करेंगे कि पहले कराची किंग ने किस तरह कोयटा ग्लैडिएटर को कहीं का भी नहीं छोड़ा, वन साइडेड मैच मारा जिनमें मेन किरदार है जेम्स विंस का, फिर नबी का, और फिर है हमारे तीसरे हसन अली का। 175 रन जो कि चेस हो सकता था, ये पीएसएल का अब तक का हो सकता था कि दूसरा चेस होता। लेकिन क्या तारीफ की जाए कोयटा ग्लैडिएटर के इस फजूल से कप्तान की। पहली चीज, इस बंदे को अपनी प्लेइंग 11 का ही नहीं पता कि हमें क्या रखना है, और अगर ये प्लेइंग 11 बना भी लेता है तो इसको ये नहीं पता कि किसको कब यूज करना है। इसको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है कि फ़हीम अशरफ को कहाँ यूज करें, शोएब मलिक को लें या ना लें, एक एक मैच की बेस पे क्या चला रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन इसको ये पता है कि मुझे ओपनर आना है बस, चाहे कैसा भी टारगेट हो मैं ओपन करूंगा। और अब तो भाई साहब ने बॉल भी पकड़ ली है कि मैं बॉलिंग भी करूंगा, और बॉलिंग भी वहां पर जहाँ ये सेफ ओवर्स की, एक आता है ना कि सेफ ओवर हो गया आप 6 ओवर के बाद, उसके बाद जब विकेट गिर रही है तो आ गए आपसे, ताकि जल्दी जल्दी अपने ओवर यूज करके फारिग करें, इससे पहले डेथ बॉलिंग पे पिटाई हो। तो मेरे भाई ऐसी चालाकियां ना करें। गली की क्रिकेट याद आती है मुझे तो, कि गली में जब होता है ना कि एक बंदा कैप्टन बन जाता है तो वो बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा। खैर, इसके अलावा अगर बात करें फील्डिंग की तो माशाल्लाह क्या बेहतरीन फील्डिंग है सऊद शकील की। एक रन आउट आपने वैसे ही छोड़ दिया, एक सीधा सीधा लोला पोला कैच जो था वो भी ड्रॉप किया। मतलब कप्तानी से भी आप फारिग चल रहे हैं, फील्डिंग से भी आप फारिग चल रहे हैं। और बैटिंग की तो मैं क्या ही बात बताऊं कि माशाल्लाह बैटिंग इस तरह कि ओपन करता है बंदा और सिर्फ 33 रन बना रहा है 48-45 बॉलों पर। और वो भी क्या कि एक साइड पे खड़े रहे और आखिर तक वो खड़े ही रहे, पूरी टीम दूसरी तरफ से आती गई जाती गई। इवन कोई, इस बंदे ने एक एक इंटेंशन नहीं दिखाया कि मैं मैच जिताने के लिए खेल रहा हूँ। एक कहते हैं ना, छक्का नहीं मारना, एक चौका नहीं मारना, बस सिंगल सिंगल मिडिल तक नहीं हो रही थी बॉल, क्रॉस जो फर्स्ट सर्कल होता है उससे बाहर नहीं जा रही थी। इससे कहीं ज्यादा बेहतर तो मोहम्मद आमिर खेल गया भाई। उसने बताया भाई ऐसे खेलते हैं T20, तुम खेल क्या रहे हो। अव्वल तो मुझे ये नहीं समझ आता, मेरा सवाल है नदीम उमर से स्ट्रेट, कि कोयटा ग्लैडिएटर टीम है या कोयटा काकड़ होटल कराची की टीम है। कि भाई आपने पहले कप्तान सरफराज रखा, जब वो चला गया खत्म हुआ बड़ी मुश्किल से, तो फिर आपने एक सीजन रसो को दिया। फिर आपको कुछ नहीं मिला तो आपने फिर एक कराची का ही कप्तान बनाना है, मतलब चाहे वो T20 से उसका ताल्लुक हो या ना हो। ओ भाई, किसी और को कप्तान बना देते यार, आप किसी और को दे देते ये चीज। उस बंदे की वजह से, उस बंदे को टीम में एडजस्ट करने की वजह से पूरी टीम की जो लाइनअप है वो आगे पीछे हुई हुई है। जैसे पेशावर जलमी में हुई हुई है बाबर आजम की वजह से, और यहाँ पे सऊद शकील की वजह से हो रही है। तो भाई वैसे ही पीएसएल में मजा नहीं आ रहा भाई। ऐसी हरकतें ना करें कि बिल्कुल वैसे ही आधे लोग बाइकआउट पर वैसे ही हैं और आधे लोग इस वजह से बाइकआउट हुए। यार इस क्रिकेट का कोई स्टैंडर्ड है क्या। फिर दूसरा मैच हम बात करेंगे पेशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान का। मतलब जिस तरह गर्मियों में कराची के नलों में से एक एक करके बूंद टपकता है, एक एक ड्रॉप, इसी तरह जो है बाबर आजम के स्कोर भी बन रहे हैं। मतलब पहले मैच में 0 रन, दूसरे मैच में 1 रन, तीसरे मैच में 2 रन। यार इतनी इंप्रूवमेंट को देख के तो मुझसे, मैं कहता हूँ इन्हें तो कुछ हॉल ऑफ फेम अभी से ही दे देना चाहिए भाई। क्या खेलते हैं भाई, जबरदस्त। एक इनका साथ निभा रहे हैं दूसरे पे साइम अयूब भी, तो बिल्कुल ही इंजरी के आने के बाद एकदम ही अलग ही किस्म का साइम अयूब नजर आ रहा है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल कर रहा है और कुछ नहीं। अब पेशावर जल्मी की जहाँ तक बात की जाए, 20 ओवर में 227 रन का इतना बड़ा टारगेट बनाया, बहुत अच्छी बात है। इसमें मेन किरदार जो है वो मोहम्मद हारिस का है, टीकेसी का है, और तीसरे नंबर पे अब्दुल समद का है, जो इन तीनों ने पावर हिटिंग करने के साथ साथ स्कोर अच्छा कर दिया। वरना तो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और क्यों ना हो, जब एक टीम के अंदर 4 से 5 ओपनर्स खेल रहे हो और एक ऐसा बंदा ओपन कर रहा हो जो सबसे ज्यादा कम डिजर्व करता है, या बल्कि मैं तो कह रहा हूँ डिजर्व ही नहीं करता, तो इनकी भी पूरी बैटिंग लाइनअप खराब होगी, जैसे कोयटा की एग्जांपल दी है मैंने। तो भाई बेहतर यही है कि टीम के लिए सोचें, टीम के लिए खेलें, अपनी पोजीशंस को सेक्रीफाइस करें तो शायद कुछ हो जाए। अब बात करें अगर मुल्तान की, तो मुल्तान क्यों 100 रन के आसपास ढेर हो गई, तो भाई एक तो मेन किरदार अली रजा की बॉलिंग, और दूसरी बात यह है कि भाई कि ये सेकंड इनिंग वालों का पूरा हाल ही चल रहा है।
फर्स्ट इनिंग के अंदर जो है ये इंडिया की पिचेस हो जाती है जैसे उनकी बैटिंग पिच होती थी, और सेकंड इनिंग में जो है ये एकदम एडिलेड की और मेलबर्न की पिच हो जाती है जहाँ पे बॉल इतने बड़े बड़े स्विंग हो रहे हो, टर्न हो रहे हो, सब कुछ हो रहा होता है ना, एकदम ही बिल्कुल बॉलिंग पिच बन जाती है। तो अब तक तो यही होता आ रहा है, और यही वजह है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है कि यार ये है क्या, मतलब टॉस जीतते ही फैसला हो जाता है। तो कितने लोग जो है मेरी बातों से अग्री करते हैं और कितने लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ और, मतलब कोई कोई एक नई लॉजिक लेकर आ सकते हैं, मुझे बताएं, कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि इस पीएसएल का कोई हल है या नहीं है, या हम भी जो है वो बाइकआउट पर चले जाएं इस स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को देखते हुए।